जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संगठन करा रहा था वो समाप्त हो चुके थे। मैंने आपको बोला था कि मैं साइंस कराऊंगा, तो मैं साइंस लेकर आया हूँ। आज हम उसमें करेंगे चर्चित रोग। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अब हम इसमें पहली बीमारी करते हैं चर्चित रोगों में एड्स। एड्स का विस्तृत रूप हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगली लाइन से, यह एक आधुनिक जीवन शैली से जनित बीमारी है और इसका वाहक HIV वायरस है। यह एक आधुनिक जीवन शैली से जनित बीमारी है और इसका वाहक HIV वायरस है। HIV का विस्तृत रूप होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स वायरस में RNA का विस्तृत रूप राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। एड्स वायरस में RNA और प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए HIV का नामकरण करने वाले चिकित्सक वैज्ञानिक कौन थे, तो HIV का नामकरण करने वाले चिकित्सा वैज्ञानिक कॉमन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी थे। इनका नाम था रॉबर्ट सी गैलो और लुक मोंटागियर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रॉबर्ट सी गैलो और लुक मोंटागियर। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन से, एड्स वायरस से ग्रस्त रोगी विश्व में सर्वप्रथम पाया गया था। मतलब कि जो ये एड्स बीमारी थी, इसका पहला रोगी विश्व में सर्वप्रथम कहाँ पर पाया गया था, तो ये अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे के शहर किन्शासा में पाया गया था। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे के शहर किन्शासा में और सन 1951 में पाया गया था। अगली लाइन से, किन्शासा में एड्स वायरस सर्वप्रथम पाया गया था। मतलब कि ये किस चीज़ में पाया गया था, आदमी में, बंदर में, जानवर में, किस में पाया गया था, तो किन्शासा में एड्स वायरस सर्वप्रथम पाया गया था। ये सर्वप्रथम पाया गया था अफ्रीकी हरे बंदर में। और हरे बंदर इसे हम हरीसस बंदर भी बोल सकते हैं। क्या? हरीसस बंदर। अगली लाइन से, भारत में पहला एड्स रोगी मिला था। तो दोस्तों, भारत में सन 1986 मद्रास में, मतलब कि चेन्नई में पहला एड्स रोगी मिला था और जिसने इसकी पुष्टि की थी उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर सुनीति सोलोमन ने पुष्टि की थी। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में विश्व में एड्स रोगियों की संख्या वाले दो बड़े देश, तो दोस्तों दो बड़े देश हो जाएंगे दक्षिण अफ्रीका और भारत। भारत में 3 सर्वाधिक एड्स रोगियों की संख्या वाले महानगर। भारत में 3 सर्वाधिक एड्स रोगियों की संख्या वाले महानगर, तो दोस्तों मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, ये 3 महानगर हो जाएंगे जहां पर सबसे ज़्यादा एड्स रोगी पाए जाते हैं। अगली पंक्ति से, UNO द्वारा एड्स दिवस मनाया जाता है। मतलब कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों प्रतिवर्ष एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत सन 1988 से हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन से, HIV एड्स से संबंधित प्रमुख लक्षण है। यदि HIV एड्स हो जाता है तो इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, तो इसके प्रमुख लक्षणों में दोस्तों रात में पसीना आता है, स्मृति का लोप हो जाना, मतलब कि हमारी याददाश्त धीरे धीरे कम होने लग जाती है, वजन का घटना, शरीर के विभिन्न अंगों में सूजन रहने लग जाती है। अगली लाइन से, इस बीमारी शरीर के कमज़ोर हो जाने के कारण इसे सलीम छरैरा रोग भी कहा जाता है। यदि इस बीमारी का अन्य नाम पूछ लिया जाए तो सलीम या छरैरा रोग भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन से, HIV एड्स वायरस के प्रसार में प्रमुख रूप से HIV संक्रमित रक्त का प्रयोग
यदि कोई व्यक्ति HIV से प्रभावित है और उसका रक्त दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है तो वो भी उससे प्रभावित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बिना उबली हुई सुई का प्रयोग करना। यदि कोई व्यक्ति HIV एड्स से संक्रमित है और उसको डॉक्टर ने वही सुई लगा दी और दूसरे इंसान को भी वही सुई लगा दी तो वो भी दूसरा व्यक्ति भी उस रोग से प्रभावित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नशीले पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना भी इसमें एक प्रमुख कारण माना जाता है और असुरक्षित संबंधों को माना गया है। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन से, एड्स बीमारी में प्रमुख रूप से मानव शरीर को विभिन्न रोगों को फैलाने वाले कारकों से बचाने वाली टी लिम्फोसाइट अथवा WBC नष्ट हो जाती है। जो दोस्तों हमारे शरीर में WBC सेल्स होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, WBC वाइट ब्लड सेल होती हैं, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाने लगती है क्योंकि ये हमें विभिन्न रोगों से बचाती है। तो ये टी लिम्फोसाइट अथवा WBC नष्ट हो जाती है और इस कारण शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है, मतलब हमारा इम्यूनी पावर सिस्टम कमज़ोर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन से, WBC को मानव शरीर के सतर्क सिपाही भी कहा जाता है। मतलब WBC वाइट ब्लड सेल को मानव शरीर के सतर्क सिपाही भी कहा जाता है। अगली लाइन से, भारतीय रेलवे द्वारा इस रोग के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शुरू की गई रेलगाड़ी, तो उस रेलगाड़ी का नाम हो जाएगा रेड रिबन एक्सप्रेस। रेड रिबन एक्सप्रेस, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2007 को हुई थी। अगली लाइन से, हाल ही में बिल गेट्स की कंपनी बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया मिशन। हाल ही में बिल गेट्स की कंपनी बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया मिशन। तो दोस्तों ये मिशन हो जाएगा संकल्प मिलान मिशन। संकल्प मिलान मिशन। ठीक है दोस्तों, बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन ने एड्स से प्रभावित होने वाले रोगों को ठीक करने के लिए ये वो चलाया संकल्प मिलान मिशन। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन से, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान हो जाएगी महाराष्ट्र के पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन से, भारत एड्स बीमारी के विरुद्ध चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों परियोजनाओं में समन्वय स्थापित करने वाली सर्वोच्च संस्था। तो दोस्तों हो जाएगी नाको, NACO। मतलब कि भारत में जो एड्स बीमारी फैली हुई है उससे लोगों को सचेत रहने के लिए कार्यक्रम और परियोजनाएं जो चला रही है वो हो जाएगी नाको। इसका विस्तृत रूप हो जाएगा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इस संस्था की स्थापना हुई थी सन 1992 में और इसका मुख्यालय हो जाएगा दिल्ली में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाको किसके अंतर्गत कार्य करती है तो नाको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के नियंत्रण में कार्य करती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हर्षवर्धन। वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे हर्षवर्धन। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन से, भारत सरकार द्वारा एड्स से संबंधित राष्ट्रीय नीति बनाने का वर्ष। मतलब कि भारत ने किस वर्ष राष्ट्रीय नीति बनाई थी एड्स से संबंधित बीमारी के लिए? तो ये वर्ष हो जाएगा जनवरी 1998। अगली लाइन से, भारतीय संसद द्वारा देह व्यापार में लगे रोगों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से पेटा एक्ट पारित करने का वर्ष। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, भारतीय संसद द्वारा देह व्यापार में लगे रोगों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से पेटा एक्ट पारित करने का वर्ष। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1998। पेटा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ
इमोरल ट्रैफिक एक्ट। दोस्तों आप सोच रहे होंगे एक होता है पैटा और एक होता है पोटा। वो होता है पोटा जो होता है POTA, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जो कि 2002 में आया था। और ये है पैटा, PETA, पैटा। पैटा का विस्तृत रूप है प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, जो कि 1998 में आया था। अगली लाइन से करेंगे हम एड्स बीमारी के लिए दी जाने वाली चर्चित दवाएं। कौन कौन सी दवाएं एड्स बीमारी के लिए दी जाती है? तो पहली हो जाएगी कंपाउंड क्यू, एजोइटी, अल्वाक, कोटवायर, विंटेगर, सुरामिन। दोबारा से दोहरा देता हूँ, कंपाउंड क्यू, एजोइटी, अल्वाक, कोटवायर, विंटेगर, सुरामिन। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछ लिया जाए कि एड्स बीमारी की जांच करने के लिए प्रयुक्त होने वाले टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट इस बीमारी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो पहला हो जाएगा एलिसा टेस्ट, दूसरा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, CD4 सेल स्काउट टेस्ट, करपास टेस्ट, रीपा टेस्ट, PCR परीक्षण, इम्यूनोफ्लोरेसेस टेस्ट। दोबारा से दोहरा देता हूँ कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, CD4 सेल स्काउट टेस्ट, करपास टेस्ट, रीपा टेस्ट, PCR परीक्षण, इम्यूनोफ्लोरेसेस टेस्ट। जो इसमें महत्वपूर्ण हो जाएंगे वो हो जाएंगे एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, रीपा टेस्ट और करपास टेस्ट। ये हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी एड्स बीमारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।